Wow, what a victory for CSK. Big win for CSK and CSK is still alive in IPL 2022 और अगर आप CSK के फैन हैं तो सुपर संडे है आपका और आरसीबी का भी डे गेम में आरसीबी ने सनराइजर्स को 67 रन से हराया था और सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 91 रन से यानी कि बहुत बड़े मार्जिन से हराया है और सीएसके एक पायदान ऊपर आया है लेकिन राह यहाँ से भी मुश्किल होगी लेकिन उससे भी मुश्किल राहें हो चुकी हैं अब अभिजीत और दामिनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पहले तो आपका वेलकम करूँगी लेकिन उसके बाद सीधा मैच पे आती हूँ। मुश्किल है अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ से अभिजीत हर मैच यहाँ से जीतना होगा ज़रूरी अगर प्लेऑफ के रेस में बने रहना है और सीएसके के लिए एक अच्छा दिन आज ओवरऑल तीनों ही डिपार्टमेंट में आउटप्लेड किया आज दिल्ली कैपिटल्स को। नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी सरप्राइज जिस तरह से लास्ट मैच खेला था आरसीबी अगेंस्ट, कहीं वो वीक लिंक लग रहा था कि शायद बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, बट आज बैटिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। गुड टू सी शिवम दुबे बैक, उन्होंने भी काफी अच्छा नॉक खेला। आई थिंक जिस तरह से बॉलिंग उन्होंने किया था, आई थिंक जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे तब तक मैच थोड़ा सा लग रहा था इंटरेस्टिंग। जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए तो सारे होप चले गए। आई थिंक सुपर परफॉर्मेंस बाय एवरीवन, मोइन अली, मुकेश चौधरी, काफी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस कहेंगे आप इसको अभिजीत? अग्री, कंप्लीटली अग्री। अब पहले सीएसके ने बैटिंग किया, दामिनी 206 का टारगेट डू और डाई मैच था। ये टीम प्रेशर हैंडल करना जानती है। ये टीम लड़ती हर टीम है लेकिन ये लड़ाई के बाद जीतना जानती है। बिल्कुल, सीएसके की बहुत ही खासियत मैं कहूंगी कि सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल के होने के बावजूद भी वो कोशिश को जाने नहीं दे रही है, वो कोशिश किए जा रही है, वो फाइटिंग स्पिरिट को वो मरने नहीं दे रही है। ये एंड दिस हैज टू बी बिकॉज आई वुड once time and again keep saying just because of धोनी वापस आए हैं अचानक से। सीएसके बिल्कुल वो पहली वाली सीएसके लग रही है जो जीतना जानती है किसी भी सिचुएशन से, और आज वो देखने को मिला। हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने डीसी को बस रौंद के रख दिया। और लगता है कि जयदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये शायद सेलिब्रेट करते सीएसके की ये विन जो थी। रीमा जी, मैं बस स्टॉप में वेट कर रहा था, मैं बस दरवाजा नहीं खुला था, घुस नहीं पा रहा था, लेकिन अभिजीत ने ही सरप्राइज, आई हर्ड दैट आपका तो गला का आवाज ही चेंज हो गया। ये मैं पहले 3-4 मिनट हो गया मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, लेकिन बस का दरवाजा खुलने से अंदर जाऊंगा तो बस का दरवाजा बंद था, इसीलिए अंदर नहीं जा पाया। उनको लगा कि आप सेलिब्रेट कर रहे होगे क्योंकि डीसी सैड था, लेकिन जिस तरीके से जयदीप आज सीएसके खेला है, मैंने अभी से भी क्वेश्चन किया था कि आउटप्लेड किया है तीनों ही डिपार्टमेंट में, स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप जो तीनों मैचेस में लगातार हो रही है। पावर प्ले में कितना इंपॉर्टेंस है टी20 का, ये सीएसके ने बता दिया है कि अगर आप पावर प्ले में अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, तो मैच आप अपने नाम पे कर सकते हैं। Rima ji, for me the difference has been Conway, because the way he's come and played every game, you know, stability at the top is something that we know every team needs, and this team where the batting was, you know, up and down, you know, Robin Uthappa started with a good knock, then failed, Raidu couple of knocks here and there, but when we saw somebody like Conway, you know, he's playing international cricket, plays for the #1 test team in the world, opens the batting in the form of his life. And if anybody has followed his career, you'll know he's been through some real hardships to be where he is. So these sort of players never leave any opportunity go. They don't let an opportunity go. They leave no stone unturned. And he has got that stability, yes, the form of Rituraj. And then after that, everybody else that came and joined the party. But for me, Devin Conway has given that glue, that strength, you know, that they needed, that belief that, you know, I am there. So he is the David Warner, he is the Shikhar Dhawan of the team. And then everybody bats around him. If there's one guy like that in every team, which will come to Delhi, which Delhi don't have, if there's one guy like that in every team, then your batting will more often than not come off. हाँ, दिल्ली में काफ़ी फ्लॉज़ थे आज देखने को मिले, लेकिन पहले सीएसके भी बात करते हैं। एक ऐसी टीम जो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर भेजती है। हमने लखनऊ में देखा कि वो सिचुएशन के हिसाब से लेफ्टी भेजना है, राइटी भेजना है, कौन फिनिशर है, कौन अच्छे टच में है। शिवम दुबे नंबर 3 और बिल्कुल सही मूव था। अभिजीत जैसे आपने भी कहा था, खेले इम्पैक्टफुल प्लेयर लगे, लेकिन वो जो पारी थी उनकी 32 इन 19 बॉल, वो अपना इम्पैक्ट दिखा के चले गए। इसीलिए सीएसके को मैं हाई रेट करती हूँ। सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, नाम और रेपुटेशन के हिसाब से नहीं खेलता। And this, I think, was changed. I don't think he was the original number 3, because Robin was padded up from before. So he Robin, wasn't the Raidu. original 3. Robin, Raidu, 3 पे बैट पहने हुए थे. Yeah, go on, Abhijit, all yours.
या आई थिंक बिकॉज ऑफ द गुड पार्टनरशिप जो कॉनवे हम्म, और Yes. ऋतुराज ने दी थी, आई थिंक उस वजह से शिवम दुबे को नंबर 3 पे भेजा गया टू, बिकॉज आई थिंक बोथ were left handers, but I think still I think credits to the opening batsmen of course the start they have given, क्योंकि जब अच्छा ओपनिंग मिल जाता है तो बाकी के नंबर 3 और उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। आई थिंक डीवाई पाटिल इज आई थिंक सूट्स द बैटिंग ऑफ शिवम दुबे। आरसीबी के अगेंस्ट भी जो मैच खेलता है तब इसी ग्राउंड पे शिवम दुबे प्लेड अ वंडरफुल, आई थिंक सो। आई थिंक वो एक स्टेडियम का भी थोड़ा होता है अपना लक फैक्टर, और ही फील्स कंफर्टेबल। मुंबई से है शिवम दुबे, तो आई थिंक ही हैज प्लेड अ लॉट इन डीवाई पाटिल, so in that is, I think, and of course, MSD is, what a think tank is, इनको कब भेजना चाहिए था, and I think, they still have a good chance to for the playoff now. Although net run rate will be in the picture, but I think if they still wins, they still have a chance to make it to the playoff. लेकिन जिस मार्जिन से आज जीते 91 रन से इतनी बड़ी विक्ट्री उन्होंने हासिल की है, ये अगर 1-2 मैचेस और आगे तो शायद नेट रन रेट का भी जो सवाल है वो जवाब में बदल जाएगा। लेकिन शिवम दुबे की बात की, धोनी, दामिनी आपके पास ही आती हैं, आप बहुत बड़े फैन भी हैं उनके मेरी तरह। बिल्कुल 8 बॉल्स 21 रन्स, फॉर्म उनके पास डेफिनेटली थी, डे 1 में बता दिया था, लेकिन अपने आप को यूज़ भी अब बेटर कर रहे हैं। विंटेज धोनी, मतलब वो ही विल नेवर डिसअपॉइंट। एंड मतलब लास्ट में आके खेलना, जो फिनिशर का उनका टैग है, ही विल ऑलवेज लिव अप टू दैट रेपुटेशन। और यहाँ पे भी आके मतलब जब विकेट गिरा एंड पहले से ही क्राउड एंटिसिपेट कर रही थी कि अब धोनी आएगा, धोनी आएगा, चीयर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, तो वो है धोनी का रेपुटेशन। और एक बार जब धोनी आ गए तो बॉल 1 से जो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, दिल्ली के बॉलर्स को जिस तरह से उन्होंने प्रेशर में डाला, दैट वाज विंटेज धोनी। एंड पूरा मतलब दिल जीत लिया वंस एंड अगेन। एब्सोल्युटली। जयदीप, अभी उनकी क्लिप भी चल रही है एमएस धोनी की, रनिंग बिटवीन द विकेट जिस तरीके से उन्होंने किया, 40 इयर्स ऑफ एज, और जिस Unbelievable. तरीके से एक को दो में Last कन्वर्ट over. किया, डेफिनेटली अनबिलीवेबल। आप बड़े शॉट्स मार सकते हैं, ये आपको हम सबको पता है, लेकिन ये भी समझ सकते हैं स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, हर बॉल पे 6 नहीं मारते, कन्वर्ट करते हैं 6 एंड 4 को बड़े ओवर में उस रनिंग बिटवीन द विकेट से। एंड 20th ओवर में भी 5th बॉल में उन्होंने 2 रन लिया। पता था कि नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो सकता है, बट ही वांटेड द स्ट्राइक इन द लास्ट बॉल। You need to 2 runs, that's okay, but at least that's the keenness he have. कि मैं, I will take responsibility. I will do. I won't leave it. A lot of players would have left it. यार मैं नॉट आउट रहूंगा, उसको दे देता हूँ, वो मारने जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके जहन में ये सब आता नहीं। चैंपियन प्लेयर नंबर 2, you were saying about, he is naturally very strong and fit also. He's always been. And there are some players, like if you just look at somebody like a Hardik Pandya, naturally very fit and strong, very fit, very athletic. Irfan Pathan used to be, Yeah, Rahul. Ajit Agarkar used to be, KL Rahul, Ajit Agarkar also back in the day. There were, even in the era when there was not much of fitness, there was Kapil Dev, who was just such a great athlete on the ground, and there wasn't much of gym and training all in those days, but still he stood out. So all I'm saying is here is that he's naturally very strong and fit, and I also have some inside info for once, like Debashish has all the time, that he goes to, when he's in Ranchi, he goes to the the stadium, because they have multi facilities over there. He reaches at 9 o'clock, comes at 6 o'clock. He's playing badminton, he's swimming, he's in the gym, he's playing table tennis. He's doing many things all through the day. He doesn't do a lot of batting and bowling because he's played a lot, but he's taking a lot of pounding. But he knows how to keep himself fit, and he plays a lot of other sport which helps him stay fit. Because if you play cricket for 18, 20 years, you can feel jaded. So he goes and plays an hour and a half of badminton every day. So there are ways he keeps himself fit, but he's a role model for everybody. But one thing is that he's also naturally very strong and fit. That is God gifted. But I think crucial matches में I think I would love to see Dhoni up the order, because the more he stays on the pitch, there are more chances he, दामिनी, mute your this thing please. Yeah, Abhijit. Yeah, I was telling, like, I want to see MS Dhoni up the order. I think जितना वो जल्दी ऊपर आएंगे, जितने balls खेलेंगे, I think वो अपोजिशन के लिए थोड़ा, अभी तीन ही मैच बचे हैं सीएस के लिए. I think if there's an opportunity, I think he should definitely come, but maybe at number 3 or number 4. I think उससे और थोड़ा प्रेशर भी बढ़ सकता है कुछ. मुश्किल है, Yeah, मुश्किल है। only मुश्किल है. only problem with that is that if he comes and gets out for some reason, then who does his job? That's the only problem.
If he stays Hmm. around, if he comes and he bats till the end and he gets all the runs and he's there till the 20th over, okay. But koi currency, suppose he gets a 35 or 25 ball and gets out. So who does the finishing bit? Because Hmm. Robin is not, Raidu, Jadeja is not hitting the ball well. So you have to make sure that that is, I agree with you, Abhijit. But the only risk of that is that if he gets out, then who does his job at the end? Hmm. और बहुत टाइम से हम ये बात भी कर रहे हैं कि धोनी आ सकते हैं ऊपर, लेकिन वो नहीं आते, वो वहीं पे खेलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रेशर सबसे अच्छा वही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली कैपिटल्स आज थोड़ा ऑफ कलर नज़र आई। अ, कुछ खासा कर नहीं पाए बॉलिंग में। खलील एक ऐसे बॉलर दिखे जो इफेक्टिव नज़र आ रहे थे, जो विकेट लेते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज कुलदीप यादव नहीं चले। नोकिया ने ज़रूर 3 विकेट लिए, लेकिन उनकी आज काफ़ी पिटाई हुई। अक्षर पटेल नहीं चले आज, मिचेल मार्श की काफ़ी पिटाई हुई। रन्स बहुत लीक किए हैं। अभिजीत, उन्होंने क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में? क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं था बॉलिंग डालना, लेकिन शॉर्ट ऑफ प्लान डेफ़िनिटली नज़र आए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल डाल रहे थे या फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहे थे। बैटर को अगर आउट करना है तो अटैक करना होगा बैटर को, जितनी मैक्सिमम उनके बॉडी के करीब रखेंगे उतना बेटर होगा। सो कहीं न कहीं प्लानिंग में थोड़ा प्रॉब्लम? I think credit goes to the CSK batsman. जिस तरह से ऋतुराज और कॉनवे ने, and I was seeing the score 10 overs 100 run, 11 overs 100 run. So हुँ, 10 overs का जो था, every over they scored 10 runs. I think after ऋतुराज गायकवाड got out, उसके बाद भी शिवम दुबे out, वो जो रन रेट था वो कहीं कम नहीं था. So everyone did that job. I think तो because consistently score हो रहा था. लास्ट मैच जो हमने देखा था, कल कल जो मैच था between LSG and sorry, I forgot, LSG and KKR. So same LSG did starting initially, उन्होंने काफी अच्छा रन स्कोर किया था, लेकिन बीच में कहीं वो थोड़ा सा स्लो हो गया. लेकिन आज चेन्नई ने वो मोमेंटम करेगा, लेकिन फिर क्या होता है ना, एवरी ओवर में 10-10 आ रहे कंटिन्यूसली, तो थोड़ा कम बैक करना मुश्किल हो जाता है. एंड आई थिंक थोड़ा आज यू नो conditions, I don't know how it was, but I think uh, Chennai made best out of it, the batting first, because I think he hit भी बहुत ज्यादा थी उस वजह से, but I think it is difficult how it was for them. I think on the other part, Chennai bowled brilliantly in the second half. एब्सोल्युटली यही डिफरेंस रहा जॉयदीप। आप एग्री करेंगे कि बॉलिंग आज थोड़ी-सी इरेटिक थी, शॉर्ट ऑफ प्लान्स नज़र आए आज दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दूसरे एंड पे सीएसके ने आपको 117 पे खत्म कर दिया, सारे ओवर भी नहीं खेलने दिए। वो वेरिएशन नज़र आई, चेंज ऑफ पेस नज़र आई, बाउंसर नज़र आई, यॉर्कर नज़र आई, लेकिन डीसी से उस कुछ नज़र नहीं आया आज। Now, I think Delhi batters hurried up way, way too much. They're trying to finish the game, and I know 200. You panic, but there is a method to it. And the moment David Warner got out, I knew Gaya because he's the one who plays control innings. See, Rishabh also the ball that he got, it's a nothing shot. I mean, you हुँ, can't hit that ball. The probability of getting that ball in the middle of the bat and hitting it for six is probably 20%. And if you see the best players, when they get a ball which is outside the hitting zone, they take a single and go. A lot of times David Warner, he rocks back and he waits for the short ball. Short ball आया तो छक्का या चौका, हुँ, लेकिन नहीं आया तो कवर पॉइंट में या कवर में धकेल के एक रन. तो एक प्लान बी भी रहता है. ऋषभ का लगता है कोई प्लान बी हुँ, नहीं है. उनका प्लान ए हुँ, है और वो प्लान अगर नहीं चला तो वो बाहर. That is something he'll have to learn as good as he is because he's not batting at number 6, he's batting at number 4. So you've got to take more responsibility. Batting at number 6 and number 4 is different. In the previous years, there was Shaya who used to bat at 4, he used to bat at 6. So his role was different. But this year, his role is a more prominent one. He has to take more responsibility. He's batting in the fourth over, fifth over. He has to bat for much longer. So having said that, he's not doing those changes. Anyway, what it is what it is. But I also thought the difference actually Delhi bowling looked pedestrian because of the way Conway batted. I think the shots he hit Kuldeep, the way he hit him over covers, over extra cover. You don't see too many foreign players come and hit, play Indian spinners in the air so well over covers. When it was a leg spin, it was over extra cover. We know how difficult a shot it is to hit over extra cover. The moment it was the wrong one from Kuldeep, he was hitting him over mid wicket. So that was amazing to me how well he played the spinners. Fast bowlers, so the हुँ, foreign players play well, but Indian spinners to play well. And Kuldeep is not an easy bowler to play. He's not he is a leg spinner, so he's got a lot of variety. He's got guile. He turns the ball, but Conway was superb. I think he is the difference
in this. They must be ruining the fact that they didn't play him before, because he also seems to be in the form of his life. दामिनी एग्री करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉनवे की बैटिंग जैसे जयदीप ने कहा आउटस्टैंडिंग हुई है। जिस तरह से पेसर हैंडल किए, पावर प्ले हैंडल किया और उसके बाद स्पिनर्स हैंडल किए। लेकिन एक कमी कुलदीप यादव ने भी और अक्षर पटेल की भी जो आज बॉलिंग थी, मेरा मानना है एज़ अ बैटर अगर आप फुटवर्क का यूज़ करते हो ना, तो आप उनसे कुछ काम करवाते हो, बैटर को आप सोचने में मजबूर करते हो कि कैसे निकलना है। लेकिन अगर आप खड़े-खड़े आपको कोई बैटर मार रहा है, इसका मतलब बॉलिंग की लाइन लेंथ चेंज करने की ज़रूरत थी। जी देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो टेक्निकैलिटीज़ हैं वो आप लोग बेहतर कह पाएँगे, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रह चुके हैं। मैं एज़ अ फैन या क्रिकेट फैन या व्यूअर के हिसाब से कहूँगी कि डेवॉन कॉनवे का जो अप्रोच था, फियरलेस अप्रोच था, जो 2 मैचेस में मैंने उनको देखा ओपनर के स्लॉट में, ही इज़ प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट। ओपनर का जिस तरह से एक ओपनर को खेलना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से वो खेल रहे हैं, एंड ही इज़ गिविंग दैट कॉन्फिडेंस टू द सीएसके बैटिंग लाइनअप दैट हाँ, ओपनर में दिस इज माय कंट्रीब्यूशन, मैं एक सॉलिड स्टार्ट आपको दूंगा, अगर विकेट गिरता भी है तो प्लेटफॉर्म मैं तैयार करके जाऊंगा। ये एक बात हुई। अब कुलदीप यादव की मैं बात करूं तो कुलदीप यादव तो बहुत ही ऑफ कलर लग रहे हैं। उनको केकेआर के खिलाफ के 2 मैचेस में उन्होंने इतना अच्छी तरह से खेला, बाकी के मैचेस में भी। अब उनके अभी के मैच परफॉर्मेंसेस में हम देखें तो दामिनी ऐसा केकेआर के अगेंस्ट में सबको अच्छा लगता है, बाकी बोलो। सच्ची सर, एग्जैक्टली इस साल के आईपीएल में सबको देख के लग रहा है एवरीबॉडी इज देयर टू प्ले अगेंस्ट केकेआर। Yeah, Damini makes a great point. I also feel, Conway's batting, how risk-free is it, Rima? How risk-free, एग्जैक्टली सर। Abhijit, लगता नहीं कि वो कभी रिस्क ले रहा है। कुलदीप ने उसका लेग स्पिन डाला तो ओवर एक्स्ट्रा कवर मारा, ऑफ स्टंप के बाहर गूगली दिया तो बैट की स्वीप मार दिया। His shot selection to a ball is so precise, so safe कि अगर लगा भी नहीं, कवर के ऊपर से मानो कि अगर लगा भी नहीं तो क्या होगा, 2 रन होगा, मिस हो गया तो आउट नहीं होगा ना। पर ऋषभ पंत स्टंप का बॉल, दूर वाला बॉल आहिस्ता मारने जा रहा है, इनर एज बोल्ड, इट्स अ हाई रिस्क शॉट. So that's why बिल्कुल Conway looks अभिजीत so much in control of his batting. That's what I like about him. See, you score runs, you don't score runs, you have your good days, bad days. But when he bats, he seems to have a plan in place. And that comes from the fact that he's ground out a lot. बहुत मेहनत करके ये जगह पर पहुंचा है. बहुत जगह पे घूम के क्लब क्रिकेट अपना कंट्री छोड़ के न्यूजीलैंड में जाके शुरू से करके टेस्ट टीम में आया, वनडे टीम में आया, आईपीएल में उनको मौका मिला. He's got it the hard way. He hasn't got it the easy way. So when these people come the hard way, they seem to be more of a finished product than sort of the chosen ones. Because the chosen ones don't know yet what failure is. But this guy has faced failure. He's True. faced, he's been banished, told he's not good enough, and he's come back. So really, really good to see. I love the way the guy bats. एब्सोल्युटली जिस तरह से उन्होंने शॉट सिलेक्शन किया जैसे जॉयदीप ने बोला और इनिंग्स को बनाते हैं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, शायद बहुत कुछ सीखने को है ऋषभ पंत के लिए भी और बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी कि अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको परफॉर्मेंस में बदलिए। लेकिन परफॉर्मेंस में आज बदला है सीएसके के बॉलिंग ने भी। जिस विकेट पे डीसी ने 200 से ऊपर रन खाए, वहाँ पे आपने उनको 117 पे रोक दिया। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने किस गेम प्लान से बॉलिंग डाली, स्पेशली जो मूव्स किए आज धोनी ने। मोइन अली को लेके आए, एक ही ओवर में 2 विकेट, 4 ओवर 13 रन, अभिजीत 3 विकेट। गेम चेंजिंग वो स्पेल रहा है। उसके बाद जब महेश को लेके आए, तो आपको विकेट मिलता है एक ही ओवर में 2, फिर आप तिक्षाना को लेके आए, तब आपको विकेट मिलता है। आज ओवरऑल दिन था सीएसके का। नहीं, really, I think so far best bowling performance by CSK of this IPL season. मोइन अली अच्छा बॉल कर रही है, इवन सिमरनजीत ने अच्छा बॉल किया. I quite like कि सिमरनजीत पहले कुछ मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, स्टिल उनको बैक किया. आई थिंक उन्होंने काफी अच्छी आज बॉलिंग की. अगेन आई थिंक दिस इज ऑल लाइक द बैकिंग दैट्स बीन गिवन टू देम. उस वजह से वो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है. आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू मतलब जब सेकंड बॉलिंग हो रही है इससे कि दे आर प्लेइंग वेल, बॉलर्स भी तब अच्छा खेले. क्योंकि जो मैच उन्होंने जीता था इसके पहले अगेंस्ट एसआरएच, उसमें भी वो पहले बैटिंग की थी सीएसके ने सेकंड, तब वो एक रिदम बन रही थी. आई थिंक जब वो पहले बैटिंग करे सीएसके तो दे आर परफॉर्मिंग वेल इन द बॉलिंग के बाद. क्योंकि अगेन 200 रन भी स्कोर करे तो थोड़ा बॉलर्स को भी थोड़ा
दे फील फ्री कि ठीक है हम थोड़ा पीट सकते हैं, एंड देन दे कैन ट्राई आउट समथिंग जिस वजह से बैट्समैन भी थोड़ा मारने के चक्कर में हो जाएगा, जैसे आई वुड से पंत आउट हो गए आज की, एंड पंत पे शायद वो प्रेशर भी था कि आज तो कैप्टन स्ट्रॉन्ग खेलना है, डू और डाई मैच है, सो उस कारण वो थोड़ा चले गए। तो आई थिंक सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय, एंड आई थिंक मिस्टेक्स भी काफी किए दिल्ली के बैट्समैन। काफी। और पंत की बात करते हैं जॉयदीप, ही इज ट्राइंग टू हार्ड, आई मीन प्लेइंग, ही वांटेड टू प्ले टू मेनी शॉट्स एट टाइम। शायद ये एक रीजन हो रहा है कि आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, ये आपकी पहचान है, बट अब आप कैप्टन हैं, आपके ऊपर Nirma ji, फ्रेंचाइजीज ने two बहुत years in a भरोसा row, जताया है। 2 years in a दैट्स row, व्हाट। he's been not at his best, and he plays for और India. इस But बार तो एक भी 50 भी नहीं हुआ अभी तक। no, because over here, other years there was see when he played for India, Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, Surya, Iyer, इनके पास अगर आप एक आधा मैच फेल भी करो, पूरा सीजन फेल करो ना, उतना पता नहीं चलता। लेकिन इस टीम में जहाँ श्रेयस अय्यर नहीं है, चाहे शिखर धवन नहीं है, आपको यू आर बैटिंग एट 4 नाउ, your role has become totally different. You cannot come in the 7th over and Guma every ball. He will. So he's going through a bit of a bad time. So in between, अगर अच्छा time जाता तो he would have probably got off 40 balls, 17 2 games. But that only wins you 2 games. But you look at the Shikhars, the Warner, they will win you 8 games, 9 games a season with their batting. See, Conway ने match जिताया ना because the way he's batting. So we can say yes, there are a lot of people contribute, but he was the base. He was the backbone of the win today. अगर वो उन्होंने नहीं खेलता वैसे, and the way he went on playing, कभी किसी को लगा भी नहीं कि यार स्पिनर आ गया, he's a foreign player. Now I have to take the risk. No, I'll do it. I'll get 10 runs and over. आप आपका करो, मैं अपना करता हूँ. You don't have to take my load. So that is the reason why I feel Rishabh Pant batting at 4 and 6, मुझे अभी भी लगता है he's batting at 6. The way he's batting. Have you seen any change, Rimaji, in his the way he's batting at 4 and 6? You cannot bat the same way at 4 and 6. We know that. नो, आप We haven't हार्दिक seen पांड्या any को change. देखिए, कैसे उन्होंने अपनी Exactly. अप्रोच चेंज की है, गेम चेंज Exactly. किया है, स्टिल स्कोरिंग रन्स। यही Exactly. मेरे को Great लगता है कि point. सीखना पड़ेगा ऋषभ पंत को Great point. धोनी से। Great point. Now Hardik Pandya plays as an all-rounder, has always batted at 6 for India, for Mumbai. Look at him bat now. He looks like a batter who's never batted at 6. That is versatility. That is class. That is the ability to play according to positions. So that is what Rishabh. I still feel because ये मैच में डेविड वार्नर ऋषभ पंत जल्दी आउट हो जाएगा तो मैच नहीं जीतेगा, हमें सबको पता है। ये दो प्लेयर है जो मैच निकल सकता है, बट जब आउट हो गया आई एग्री, बट पास तो जाओ, पास तो जाओ। ये तो दिस इज योर रन रेट इज गॉन, एवरीथिंग इज नेट रन, एवरीथिंग इज गॉन। यू एक्चुअली इन वन मैच यू लॉस्ट मोर देन 2 points. एब्सोल्युटली। मैं भी जब कैप्टनशिप दैट्स अफेक्टिंग ऋषभ परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनको कैप्टनशिप की आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा कामनेस लानी होगी। अभी हर चीज में बहुत ज्यादा वो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है जयदीप। Plan. There has to be a plan in place. He should learn from Shikhar Dhawan and Rishabh and David Warner how to bat. These two guys, he has more ability than both these guys to hit the ball. That's first part. But the other thing he has to learn, how to plan an innings. क्या करते हैं ये? There's a lesson going on. If I have more ability to hit the ball than David Warner and Shikhar Dhawan, then I know the more difficult thing. I have to learn the easier thing, which is how to be smart, how to rotate the strike, how to take a single and go away जब अपना ball थैला पे नहीं है. When it's not in my strong zones, how can I take a single and go away? How can I धकेल the ball to short mid wicket and take 2 runs circle पे because तीनों fielder line पे है. These are the things that you learn as you go along. Right now, Rishabh Pant is depending too much on those big hits, and they're not coming off as consistently as we would like to see. See, when he now goes and plays for India, it will be different because his role will be different. Then he can bat like this because Surya is there, Iyer is there, Virat is there, KL is there. But these guys are not in this team for him. So he has to do the job of these players. हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो वो शायद उनके लिए बेटर होगा। लेकिन दिन अबे रहा आरसीबी में आज, आ जाइए आरसीबी में। आप तो मैं वही कह रही थी, सीएसके ने 2 पॉइंट ले लिए, ये काफी तारीफें भी हो गई। अभी प्लेऑफ की रेस में भी बने हुए हैं। सीएसके के फैन आज बहुत खुश हैं, दामिनी आज बहुत खुश है। लेकिन अब चलते हैं आरसीबी की फैन की तरफ। वेदा तो बहुत खुश है, पार्टी कर रही है इस टाइम। 192 बनाए फॉर द लॉस ऑफ जस्ट सबसे 3 मैं वेदा को विकेट्स। बैक कर रहा हूँ। आरसीबी ने एक मैच नहीं हारा, ये आपको पता है ना?
सो अब आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप किसी और टीम को बैक करो, अदरवाइज वेदर विल किल यू। फिर भी मैं घर आके पूछता हूँ कि यार कुछ आया है, कुछ केक वेक, कुछ पेस्ट्री बैंगलोर से नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। ब्राइब पे विश्वास नहीं रखते हम, ये वो तो ब्राइब नहीं, पार्टी अलग है। ये ब्राइब नहीं है, ये थैंक यू नोट थैंक है। यू लास्ट में होगा। अभी देखिए, अभी ऊपर चल रही है आरसीबी, जब प्लेऑफ में पहुंचेगी, जब केकेआर बाहर जाएगा, तब केक जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जब लेकिन केकेआर बाहर जाएगा, you're a true आई KKR मीन, fan. नहीं Very नहीं, nice, ऑफिशियली very good. ऑफिशियली जब आ जाएगा कि प्लेऑफ में 4 चले गए, ये तो बाहर हो गए, आरसीबी को क्वालीफाई करने देते हैं। लेकिन आरसीबी आज अच्छा खेला। दामिनी, Hmm. सनराइजर्स 125 पे, दोनों टीम्स की एक ही कहानी है, दिल्ली कैपिटल सनराइजर्स की। आप रिजल्ट तो बाद में तय होगा, आप खेलते कैसे है ना, वो मोमेंटम सेट करता है। दोनों ही टीमों ने आज काफी निराश किया है, सनराइजर्स ने भी, दिल्ली कैपिटल्स की हम बात कर चुके हैं। 125 पे, ये वो टीम है जो 5 मैच लगातार जीती थी, अब ऐसा लग रहा है वापस पहुंच गए जब पहले 3 मैच हारे थे। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स की मतलब पैटर्न हारने का सेम ही था। बॉलिंग तो मतलब माशाल्लाह पता नहीं क्या हो गया था उन लोगों को। बैटिंग में भी शुरुआत से ही एसआरएच केन विलियमसन उस तरह से रन आउट हो गए, फिर अभिषेक शर्मा शायद थोड़ा सा उनका मोमेंटम खराब हो गया। फिर क्या हुआ, SRH was not looking a team who had come to chase, but the fighting spirit कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। And RCB had again, just like CSK, ticked all the boxes. हर पॉइंट में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था आज। सच्ची आज आरसीबी ने बहुत बढ़िया खेला। आरसीबी के फैन तो खुश होंगे अभिजीत आज, लेकिन हम चाहे बिना कि कोहली की बात नहीं करते आज। मैं इमोशनल हो गई थी जब जब वो सैड फेस देखा विराट कोहली का, देखा संजय बांगर गए, उनको हग किया, उनको पैट किया, उस टाइम भी वो ना अपना हेड शेक कर रहे थे। डिसअपॉइंटमेंट आज नजर आ रही थी। हाफ शॉट खेला, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्री करेंगे अभिजीत एंड जॉयदीप? अग्री। आई थिंक हम प्री मैच में भी कह रहे थे कि शायद आज वो दिन है कि बड़े प्लेयर से खेलेंगे। पाप दुप्लेसी तो खेल गए, अनफॉर्चुनेटली कोहली नहीं खेल पाए। बट आई थिंक जैसे हम खेल रहे हैं बड़े प्लेयर से, आई थिंक एक बैड पैच तो सबके करियर में आता ही है। तो आईपीएल के में आई वाज चेकिंग, एक आईपीएल में तूने 900 से ज्यादा रन किए। तो आई थिंक इतना थोड़ा सा बनता है कि नहीं खेल रहे तो। आई थिंक इज अ लेजेंडरी प्लेयर, डेफिनेटली ही विल मेक अ कमबैक। आई थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन इन माइंडसेट इज रियली वेरी, क्या चल रहा है, हाउ इट इज गोइंग, बिकॉज इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। आई मीन ठीक है, यू कैन फिगर आउट कि 10-12 रन बना दिए, लेकिन यू गेट आउट ऑन अ गोल्डन डक। आई थिंक थोड़ा डाइजेस्ट करने में वो हो नहीं रहा है। जॉयदीप? Yeah, Rimaji, I also felt for him because sometimes you get a real good ball at Jaffer, you doff your hat and go away. But ye wala ball is to his strength, middle and leg pe. How good is Virat Kohli over there? But jab samay nahi chalta hai, हम्म। and he couldn't believe that he hit the ball up in the air. Catch to दूसरा बात है, ये उनका strong zone है. Between mid on, mid हम्म। wicket square. Like he's so good over there, the way he works the ball. And he या। couldn't believe that it was just short of a half volley. How on earth could he hit हम्म। that ball up in the air? Catch to तभी होता है जब air में मारते हो. He couldn't even believe हम्म। that he hit up in the air. And I was feeling sad for him when he had a wry smile on his face, हम्म। walking back to the pavilion, walking into the pavilion, hands on his face. What a player! What a player! I just pray to हम्म। God that he passes this phase really quickly because I can't wait for the old Virat Kohli to come back, and I think it's only a matter of time. I know we've said this for a while; it's taken a little longer than we all would have wanted, but it's sad to see him like this, and it's not often that you see two of the greatest players in the world, one getting out first ball, the other getting out without facing a ball. And Rahul Tripathi हम्म। actually opened the batting because he came to bat What a wonderful. without Kane Williamson facing a ball. So tactically opened the batting. और बट अच्छा व्हाट भी अ खेले। इनिंग्स बाय राहुल त्रिपाठी, हम्म। सुपर। एक तरफ लेकिन चाह रहे मैं, थे पूरी टीम, कल एक बिल्कुल के तरफ राहुल राहुल पूरी त्रिपाठी टीम की आउट हो बिना रही थी। कल केएल राहुल बिना बॉल खेल के, आज विराट कोहली पहला बॉल, और आज केन विलियमसन बिना एक भी बॉल नहीं खेल के. It's in 2 days we've seen three guys out without two out without facing a ball, and one of the first ball, and three of the best players in the IPL. देख के थोड़ा सैड लगता है, इसलिए मैंने आज एक ट्वीट की थी, इसमें 2 लाइन्स मैंने खुद बनाई थी, वो मैं आपके सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो विराट कोहली के लिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो फेस देख के। एज़ अ क्रिकेटर मैं वो समझ सकती हूँ कि किस फेस से विराट कोहली गुज़र रहे हैं। वो लाइन्स ये थी, "कुछ देर की खामोशियाँ हैं, फिर शोर आएगा, विराट का समय नहीं, फिर दौर आएगा।"
ये मैंने विराट Oh, कोहली के लिए उस टाइम ट्वीट किया very था। nice. मुझे Very लगता है Excellent. कि nice. जब ये थैंक यू। Excellent. मुझे लगता है जब वो आएगा ना, तो वो बड़ा इनिंग आएगा, वो 20-30 वाला नहीं होगा, वो 70-80 वाला होगा, वो 100 वाला होगा। लेकिन उसके बाद तोड़ने आते हैं, वाला है, तोड़ने तोड़ने वाला है। वाला है वो रीमा जी, कहते हैं ना तोड़ने वॉल्कनो फाड़ू वाला है. परफॉर्मेंस देगा, वो बिल्कुल मैं वो तो देगा। वॉल्कनो मैं तो यही हुँ, सोच रहा हूँ उल्टा साइड में कौन रहेगा. सब बोलेगा भैया मैं क्यों. वो कौन आएगा वही उसका इंतजार है. व्हाट अ प्ले. बिल्कुल। इसके बाद आते हैं कैप्टन स्नॉक पे। जॉयदीप फैफ डु प्लेसिस की जो इनिंग्स थी आज, व्हाट एन इनिंग्स! हर It wasn't शॉट्स an easy उसमें wicket. थी वहाँ पे। हुँ, रीमा जी, it wasn't an easy wicket today. How bare was it? हमने प्री शो किया, बाय बाय बोल के टीवी देखा. अरे भैया ये तो एकदम दूसरा विकेट लग रहा था. Because the हुँ, ball was not coming onto the bat, and how well he controls his innings. See, this is the quality of the player. This pitch was nothing like he faces in South Africa. Completely out of his syllabus. पर आपको पता चला नहीं पता चला. हुँ, एडजस्टमेंट यही होता है. जो इतना ज्यादा खेला है, इतना एक्सपीरियंस हुआ है, कंट्री के लिए खेला है, कैप्टनसी किया है अपना कंट्री का. हुँ, दिस इज द क्वालिटी एंड दिस इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. This pitch was not to his strength, but he still got runs. The day it's his strength तो हुँ, छोड़ ही दीजिए, but जिस दिन उनका ढंग से सब कुछ नहीं है फिर भी. हुँ। And it was a slow wicket, it was a bare wicket, lot of cutters, was too paced, everybody was talking about it, but he got the runs. That's what pros do. हुँ, और यही होता है ना कि आप स्टार्टिंग में कैसे बैटिंग करते हैं ना, वो वही मैसेज आप अपने ड्रेसिंग रूम में भी पहुँचाते हैं। विराट कोहली ज़रूर आउट होते, लेकिन जानते थे कि वो खुद की गलती से आउट है। लेकिन उसके बाद फैफ 73 इन 50 बॉल्स, रजत ने मारे 48, 33 इन 24 बॉल मैक्सवेल एंड तूफान जब आता है कार्तिक 8 बॉल्स 30 रन्स। हर बैटर को लगा कि विकेट कितनी ईज़ी है, हालाँकि इतनी ईज़ी थी नहीं। ये मैसेज पहुँचाया था फैफ डु प्लेसिस ने, लेकिन बहुत अच्छे से उस इनिंग को आगे लेके गए बाकी बैटर्स। अभिजीत, यही था टीम गेम, यही आरसीबी की हम वेट कर रहे थे कि इनके पास वो चीज़ थी, वो स्पार्क था जो आज नज़र आया। जी बिल्कुल. आई मीन जिस तरह से आज डीके ने जो आखिरी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, आई थिंक व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग. आई थिंक टू बी And he ऑनेस्ट ही इज द missed two फिनिशर balls. ऑफ. He missed two balls हुँ, in the beginning. यस. या आई थिंक फिनिशर ऑफ द आईपीएल मैं ही कहूंगा इस बार का उनको, क्योंकि True. इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. इवन व्हाइल चेजिंग ही हैज बीन द मैचेस. आई थिंक ही हैज बीन द हुँ, डिफरेंस फॉर द हुँ, आरसीबी दिस सीजन. क्योंकि जिस Uh, जो नॉक्स उन्होंने खेले, आई थिंक 50 to 60% उनका काफी शेयर रहा है आज, टू नो मेक द डाउट डिफरेंस इन अबाउट इट। ऑल द Abhijit, मैचेस. हुँ, Abhijit, this great game last year, KKR, everybody was cursing Dinesh Karthik left out. इनको क्यों कप्तान बना, कप्तान से चला गया, मॉर्गन का पास चला गया. अभी ऑल केकेआर सपोर्टर्स से दिनेश कार्तिक को छोड़ा क्यों. हाइंडसाइट में कितना इजी हो जाता है. और यही सब लास्ट ईयर बोल रहे थे इसको हटाओ पहले. ये क्रिकेट बिकॉज है, ये जब फॉर्म इज समथिंग यू हाँ, नेवर नो क्या होने वाला है. नो आइडिया. इसीलिए क्लास देखो हमेशा। सिंपल सा चीज़ है ना, आप क्लास देखो, आप फॉर्म मत देखो। ये जाती है तो आती बड़े धमाकेदार है। लेकिन रजत पाटीदार, दामिनी, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, जो शॉट्स खेला ऑन द राइज, वो जो शॉट खेलते हैं ना मिड ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, क्लास। फाफ के साथ उनकी साझेदारी तो बहुत ही बढ़िया थी. मतलब विराट कोहली का जो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था, भुला दिया उन दोनों ने मिलके, फाफ और रजत पाटीदार ने इतने कॉन्फिडेंस से. अनफॉर्चुनेट था कि फाफ को उनका हाफ सेंचुरी मिल गया, उसके बाद ही पाटीदार अपना हाफ सेंचुरी नहीं कर पाए. मैं तो उम्मीद कर रही थी क्योंकि इतना बढ़िया खेल रहे थे, इतना उम्दा खेल रहे थे. पाटीदार बहुत ही मेच्योर्ड इनिंग्स खेल रहे थे, इतना मैं कह सकती हूँ. एंड मैं यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आरसीबी के मेरे दो फेवरेट प्लेयर्स हैं, फाफ और डीके. उन दोनों ने बहुत बढ़िया खेला, धुआंधार इनिंग्स खेली, मेरा दिल खुश हो गया. आपके नहीं, इस टाइम में सबके फेवरेट बने हुए हैं, स्पेशली डीके। बिल्कुल तो मुझे लगता बिल्कुल है कि ये ऑस्ट्रेलिया का स्टैंप लगा के ही रुकेंगे। बिल्कुल. टीम इंडिया के लिए मतलब फिनिशर का प्रोस्पेक्ट अब धीरे धीरे मतलब बन ही जा रहे हैं कि उनका नाम बस पक्का हो जाए. जबरदस्त फाइट है जयदीप विकेट कीपर के लिए। आई मीन आपके पास अगर देखो तो लाइन में खड़े हैं, आप कैसे चूज करेंगे? फॉर्म पे नेम, फेम और रेपुटेशन और रन्स, क्या क्या देखेंगे आप जयदीप? या आई जस्ट गो फॉर फॉर्म. जस्ट फॉर्म. बट अभी भी फॉर्म और बहुत सारे रेपुटेशन। मैचेस है. यस. Yeah, इंग्लैंड. the form and reputation. Yeah, but there's a lot of matches to go. I think I think yeah, form and reputation always because like you said, form is temporary, class is permanent. और अगर आपको पता है, if you have the right people for the right roles, sometimes you have to be a little patient also because in this version of the game,
they're bound to fail a lot more than they succeed. So, it's a tricky one. But if you see all these guys, the David Warners and all the stars of today, David Warner को एक टाइम में दिल्ली छोड़ दिया था, हंड्रे रसल को दिल्ली छोड़ दिया था, एबी डिविलियर्स को दिल्ली छोड़ दिया था, तो they could have been that good. They took time to become good. वो टाइम देना पड़ेगा सबको, so that they also become the player that they are. एब्सोल्युटली अभिजीत, सनराइजर्स की बॉलिंग को हम कह रहे थे वन ऑफ द डेंजरस बॉलिंग यूनिट, लेकिन आज पेस है, लेकिन पेस को अगर आप सही मिसिंग नटराज, एब्सोल्युटली लेकिन जो सोर्सेज आपके पास हैं वो भी कुछ खासा कर नहीं रहे। उमरान मलिक को आप आई 5 थिंक पे फारूकी वो एज अ तो फिफ्थ बॉलर यूज किया। काफी जी, एक्सपेंसिव है, फारूकी भी काफी सारे एक्सपेंसिव ही है। एक्सपेंसिव हुए हैं। आप देखिए सुचित को 2 विकेट जरूर मिले हैं, लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी डाली, लेकिन कभी एज लग रहा था, कभी रन्स लीक हो रहे थे। उमरान मलिक जो हीरो थे, जिनकी वजह से वो इनिशियल विकेट्स मिल रहे थे, उनको आप 5वें नंबर पे बॉलिंग करा रहे हैं। 2 ओवर 25 रन उन्होंने दिए। रिमा जी, उनको लगा अभी भी जो विकेट्स चेंज हुआ है ना, वो उनका लेंथ चेंज नहीं हुआ है। उनको पटीदार ने कवर के ऊपर से मारा, बैक फुट में फैफ उनको सॉरी उनको जो मार रहा था पीछे, वो लोग सब बैक फुट में मार रहे थे, एंड नाउ हिज लेंथ हैज टू बी 2 to 3 yards आगे। वो हुआ नहीं है, इट्स नॉट इजी। हाथ जहां से बॉल से निकलता है, आगे गिराने के लिए आपको बॉल थोड़ा अर्ली हाथ से रिलीज करना पड़ता है, छोटा डालने के लिए थोड़ा लेट रिलीज करना पड़ता है। इज नेचुरल लेंथ इज बैक ऑफ अ लेंथ, लेकिन अभी जो विकेट्स हो रहे हैं उसमें ज्यादा ऊपर डालेंगे। फ्रंट फुट में उनका रन ही नहीं बने, सब बैक फुट में रन बने। इट जस्ट गोज टू शो दैट ही वाज टू शॉर्ट ऑन दिस विकेट। इसमें जान नहीं था, इसमें पेस नहीं था, एंड वाज जस्ट सिटिंग अप देयर टू बी हिट। And if somebody like a Rajat Patida, who's not an international player, is hitting you 147, 148 on the back foot over covers, that means there's not much pace in the wicket. You have to go further up. बॉलिंग खराब हुई अभिजीत, साथ में बैटिंग ने साथ दिया। खराब क्रिकेट आज सनराइजर्स की तरफ से। आई थिंक सनराइजर्स और डीसी की आज स्टोरी ऑलमोस्ट सेम रही है। आई थिंक दे हैव नॉट done the justice, I mean especially DC with the lineup they had, and I think SRH हम बात कर रहे थे, Williamson not coming as a, I mean as a opener इतना effective नहीं रहे। I think bowling department भी उनका आज काफी पीटा है। तो I think I don't see that variation from the other bowlers की जैसे हर्षल पटेल स्लोअर बॉलर डाल देते हैं जिससे वो विकेट बन जाता है। ठीक है, एक दो बार आप पिट जाओगे। कल जो मैच चल रहा था RCB सॉरी LSG का, तो उनके एक बॉलर 3 छक्के उनको पिट गए थे। आई थिंक तो उसके बाद उन्होंने स्लोअर बॉल डाला और विकेट मिले। आई थिंक वो ट्राई नहीं कर रहे सारे उसके बॉलर्स। आई थिंक वो ट्राई करना चाहिए कुछ, जिससे स्लो बॉल हम आप सिर्फ पेस डालोगे या फिर ऑन द गुड लेंथ डालोगे तो उससे काम नहीं हो रहा। बिकॉज T20 व्हाट आई हैव सीन की फास्ट बॉलर्स को भी वो स्लोअर बॉल डालना, एटलीस्ट वंस इन ओवर अगर डाल रहे हो तो उससे कुछ रिजल्ट आता है। I think that is what they are missing. दामिनी, राहुल त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो इस टाइम अंधेरे में चमक रहा है सनराइजर्स में, सिर्फ उन्हीं का सनराइज कर रहा है इस टाइम। आज जो इनिंग्स खेली, क्लास अपार्ट। इकलौते वही लोन वॉरियर कहूंगी मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग में, क्योंकि सभी लोगों ने हाथ उठा दिया था, देख के लग रहा है टारगेट देख के कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन राहुल त्रिपाठी इकलौते ऐसे थे जिन्होंने फाइट टिल द एंड। वही कह रहे थे कि नहीं है, कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेट कि उनका साथ किसी ने नहीं दिया। ही वाज the only bright spot of Sunrisers Hyderabad's batting. And on a serious note, I would say Sunrisers Hyderabad did not look a team who had come to play. बिल्कुल, मतलब कोई fighting spirit ही नहीं थी उनकी। That's not how you come to play. चलिए, बैट डे हो गया 2 टीम का, छोड़िए कल का आज दिन प्रेडिक्शन नहीं था, बोलिए। लेकिन हासलंका की बात करने बनता है। Rahul Tripathi is a decent bowler as well. Rahul Tripathi is a decent bowler. He's got I a think 5-wicket haul. He's got a Yes. 5-wicket haul against Mumbai in T20 versus Maharashtra. वाह, जब वो डालते क्या है? RPS I think he's had a couple of back issues, which is why he doesn't bowl as much. But when he started off, he used to be a bowler. I've known him for a while, and I've interacted yeah. with him. Very good वो slower ball, rising very good Yorkers, so he's used to bowl a lot. But I don't see him bowl that much in first class cricket also now. So maybe there's a physical issue to it. I think जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे तो ही वाज बॉलिंग एज वेल। उन्होंने That's right. डिसेंट बॉलिंग करके विकेट्स भी काफी निकालते। जब वो महाराष्ट्र के लिए भी खेलते थे
रणजी में, he used अभिजीत to bowl. शायद मुस्तक अली ने उन्होंने 5 विकेट Yeah. लिया मुंबई के साथ इन शायद मुस्तक अली, so you know he can bowl. Yes, yes. Yeah, definitely. True. चलिए 2 टीम का आरसीबी की दिन जाते गए. जाते बात कर लेते हैं, हसरंगा की हाँ, बात करना बनता है जॉयदीप। 5 उफ. विकेट्स, 18 रन्स, 1 मेडन, 4 ओवर, हेजलवुड ने बिना 4 लेग ओवर 17 रन 2 विकेट। बिना लेग वाओ स्पिनर का बात करके आप तो नहीं जाने देंगे, तो हमें भी पता है. यार, हाईएस्ट विकेट टेकर से सिर्फ एक नंबर नीचे है, पहले नंबर पे चहल है, दूसरे नंबर पे हसरंगा। ये दिन है, लेग स्पिनर्स का बात लेग्स करना बनता है, थोड़ी तारीफ तो बनती है ट्रू जॉयदीप जिस ट्रू तरीके से ट्रू उन्होंने वो बॉलिंग की। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. लेग स्पिनर ने आई मेडन लव. ओवर डाला, 5 विकेट ली, व्हाट एल्स यू वांट। Yeah, and also I love the way, because he is an international cricketer, he has the capability to bowl different balls to different people. I think Chahal has it. I think now still Rahul Chair and Bishnoi don't have that yet. Different ball, different player को डाल सकता है. अगर रसल और उसके साथ श्रेयस अय्यर बैट कर रहे हैं, एक सिंगल हो जाएगा तो एकदम अलग बॉल डालेगा. उनके पास वो क्षमता है, शरीर में है, that he can produce that ball. A special quality, a superb cricketer. I think तो Sri डीवाई Lankan पाटिल में bowlers are doing really well in the IPL. हसरंगा का अच्छा खेल रहे हैं, Yeah, true, शमीरा खेल रहे true. हैं, इवन हम्म चेन्नई के लिए तीसरा खेल रहे हैं. I think they're doing really well. Tiksana. Yeah, true. Sana, yeah, they're doing well. But I think चलिए, कोहली क्या इनके का prediction में आ जाइए. Rimaji is dying to get at the predictions for tomorrow. नहीं कोहली मैं का कल की बात ही नहीं कोहली कर का रही, अभी मैं एंड कर रही हूँ शो। केकेआर की बात क्या करनी है, आपने तो बोला क्या करनी है, केकेआर की बात खत्म, कल केकेआर का मैच है। अभिजीत आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। आई वाज टेलिंग अबाउट कि कोहली पहले बैटिंग नंबर 3 पे कर रहे थे, ओपन किया, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. डू यू थिंक ही विल कम बैक एट नंबर 3 पोजीशन? आई थिंक दैट्स द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम, बिकॉज़ वो वनडे में भी वही पोजीशन पे खेलते हैं, जब टी20 इंडिया के लिए खेलते तब भी वही पोजीशन पे खेलते हैं. डू यू थिंक दैट माइट हैपन अगेन, कमिंग बैक एट नंबर 3, बिकॉज़ अगेन फॉर्म इतना अच्छा नहीं लग रहा है एज अ ओपनर बैट्समैन? Yeah, it could. आई It could. Why not? It could. Yeah. आई डोंट थिंक सो। सी जस्ट बिकॉज कोहली स्कोर नहीं कर रहे, उनके रन बनाने की रजत नीचे दोनों मैचेस में आपको बैक टू बैक रन देके जा रहे हैं, और वो अच्छा And कर Rajat रहे हैं doesn't क्योंकि open. कोहली नहीं कर Rajat रहे। bats 3. Rajat doesn't हाँ, open. He bats 3. Yeah. एंड कोहली डज, तो मुझे लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस आना होगा नंबर ओपनिंग में भी आ जाएगा, नंबर 3 पे भी आ जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब मुझे ऐसा लगता है समय सब आएगा. समय समय क्या आएगा. आएगा, दौर आएगा उनका भी। तो दोनों मैचेस आज Sure, रहे sure, बढ़िया, sure. हाई स्कोरिंग गेम रहे, सीएसके आरसीबी के फैंस खुश भी हो गए। लेकिन कल कल है बड़ा मैच, क्योंकि वो टीम सिस्टम अच्छा निकली, लेकिन बड़ी टीम्स है, मुंबई इंडियंस एंड केकेआर। डीवाई पाटिल में भी ये मुकाबला होगा, यानी एक और हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकती है। केकेआर से क्या उम्मीद करेंगे, सबसे पहले पूछूंगी जॉयदीप आपसे। I think these two teams have a lot of needle. इनके बीच में there are two old teams have been around for a long time. इनके बीच में काफी there's been a lot of ifs and buts matches. 68 all out or 70 all out. KKR owners being told things. Then a lot of other things have happened. So this is a big battle. I know both the teams are not really in the fray for the playoffs, but you still play for pride and you play for bragging rights. I think it will still be a very high intensity game. प्ले फॉर प्राइड, फैंस तो वहां पहुंचेंगे। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप नीचे हो ऊपर हो, फैंस आपको साथ कभी नहीं छोड़ते। केकेआर के फैन से बात कर लिए। अभिजीत आपके पास आती है, मुंबई में डांस देखने को मिलेगा फिर से? Why not? If tomorrow wins, but I think what I would like to say is playoff तो भी नहीं खेलेंगे. Let's give chance to the the जो अभी बेंच पे बैठे हैं. You never know क्या खेल पाएंगे, and then अगले सीजन के अभी तो लिए. अच्छा खेल रहे हैं, व्हाई टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन? No, अभी तो अच्छा अभी खेल रहे हैं। प्लेऑफ तो नहीं पहुंचेंगे ना अभी. So I think give chance to the guys जिसको भी चांस नहीं मिला है. Check them, how they are doing it. उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अगर नेक्स्ट सीजन में मालूम पड़ जाएगा how it is, how much work they have to do. I think that's what they need. Yes, प्राइड के लिए तो है, but I think maybe बनता है एक तो नए चेहरों को चांस. किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर? कल का प्रेडिक्शन आप और जयदीप और दामिनी तीनों अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए। कौन सा? मैं तो सिंपल चाहूंगा है. केकेआर मुंबई. केकेआर सिंपल है. इधर दो कलकत्ता के पास रहने वाले हैं. आप बताइए. नहीं, आपका मुझे लगा देवाशीष बदल जाते हैं कहीं, आप तो नहीं बदल गए? क्योंकि मुंबई दोनों मैच जीता है बैक टू बैक। Abhijit is always Mumbai. Damini and I are always KKR. What about you, Rimaji?
मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास इस टाइम मोमेंटम है। चलिए, सॉरी 2-2। जॉयदीप, बट आई विल गो Yes, विद कोई बात नहीं। मुंबई I'll fight. इंडियंस। टीम केकेआर डेविड तो को भाई खिला रहे हैं। नंबर 1 पे थी, वहां से सीधा 9 पे आ गई। क्या देखिए अच्छी कहें टीम है, अब? अच्छी टीम है, लेकिन इस बार क्लिक नहीं कर रही। क्रिकेट में ये है, अगर 11 के 11 अच्छा खेल जाएंगे तो जीतेगा कौन? किसी एक को तो अच्छा खेलना पड़ेगा, उसके लिए किसी लॉयल्टी दूसरे को खराब खेलना पड़ेगा। लॉयल्टी तो रहेगी केकेआर के साथ, चाहे खराब खेले अच्छा खेले, ऑलवेज दिल कहे केकेआर कोरबोलोड को मुलाकात जीतू है। कल हाँ, रात इस साल काम नहीं इसको कर रहे। इसको लेके डिस्कशन कल रात को होगी इसी टाइम पे। ठीक है जी हाँ, अब आगे अब चलते हैं। अब कल मिलेंगे प्री शो में 7 बजे, केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट थैंक एंड यू, थैंक यू गुड सो नाइट। मच। थैंक यू सो मच, थैंक गुड यू। नाइट।